नेक्स्ट सवाल भी कर लेते हैं, ओजोन वाला। ठीक, ओजोन O3 में आपको हर एक ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। हर एक ऑक्सीजन एटम पे आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलिए देखिए निकालते हैं। ठीक, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो इसको करने से पहले आप 3 पॉइंट थोड़ा सा नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। नंबर 1 पॉइंट बच्चों नोट करिए, क्या, फॉर्मल चार्ज टोटल। ये आप कॉन्सेप्ट की तरह कॉपी में नोट कर सकते हो। क्या, फॉर्मल चार्ज टोटल, जो टोटल फॉर्मल चार्ज होगा, ठीक, वो किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल चार्ज ऑन द स्पीशी, टोटल चार्ज ऑन द गिवन स्पीशीज। आइए इस पॉइंट को मैं आपको बताता हूं, क्या लिखा है, जो भी आपका फॉर्मल चार्ज टोटल निकल के आए वो टोटल चार्ज होना चाहिए गिवन स्पीशी पे। आइए दिखाते हैं, यहां पे पीछे आ जाओ पहले इस एग्जांपल में। देखो अगर मैंने यहां एफ टोटल कर दिया, एफ टोटल अगर मैंने कर दिया, आइए जरा एफ टोटल करिए, कैसे करोगे, ऑक्सीजन नंबर 1 पे कितना आया था, -1, ठीक, ऑक्सीजन नंबर 2 पे कितना आया था, -1, तो इसमें फिर से -1 ऐड करो, प्लस ऑक्सीजन नंबर 3 पे 0 और प्लस कार्बन पे आया था 0, सबको ऐड करो, आंसर कितना आएगा, यहां से -1 प्लस -1 तो आ जाएगा कितना, -2। ये लीजिए, तो फॉर्मल चार्ज टोटल कितना आया, -2, यानी कि यही चार्ज होगा किस पे, चार्ज ऑन स्पीशी होगा, चार्ज ऑन गिवन स्पीशी, ऑन द गिवन स्पीशी। ठीक, तो चेक कर लो गिवन स्पीशी क्या थी, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन पे कितना चार्ज था, टोटल चार्ज कितना था, -2। तो जितने भी एटम होंगे उसमें अगर सभी एटम का आप क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज, सबको जोड़ देंगे तो नेट चार्ज जितना दिया हुआ है वो आ जाएगा। नेट चार्ज कितना दिया हुआ है, -2, तो नेट चार्ज कितना दिया, -2, तो सभी का फॉर्मल चार्ज, सभी एटम का, ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3 और कार्बन एटम का फॉर्मल चार्ज ऐड करके कितना आ गया आपका, -2 आ गया। एक तो ये पॉइंट है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कभी भी बच्चों आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होता है, यानी कि इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होता है तो जो इलेक्ट्रॉन देता है ना शेयर करने के लिए, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देता है ना शेयर करने के लिए, उस पे आपको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज, यानी कि डोनर एटम जो होगा, डोनर एटम जो होगा उस पे आएगा पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज। ठीक, और जो एक्सेप्टर होगा, मतलब जो ले रहा होगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ले रहा होगा, एक्सेप्टर एटम होगा। ठीक, या शेयरिंग एटम भी आप इसको बोल सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन सामने वाले से ले रहा होगा, इस पे आएगा नेगेटिव फॉर्मल चार्ज। अब यही चीज मैं आपको यहां पर करके दिखाऊंगा, यही चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक, तो आप किसी भी स्ट्रक्चर पे बच्चों ये अप्लाई करके और आप इन चीजों को कर सकते हैं जो बातें मैंने आपको बताई हैं। चलिए आप ओजोन का पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए। क्या आपको याद है, एक ऑक्सीजन यहां, ठीक, फिर एक ऑक्सीजन यहां, फिर एक ऑक्सीजन यहां, ये वाला ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, ये वाला ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, सही है, और नीचे वाले ऑक्सीजन का 1 2 3 4, अब येलो कलर से बना दिया तो ये मत समझना कि और बीच वाले पे डॉट से नहीं दिखाया तो ये मत समझना कि हमेशा डॉट से ही दिखा सकते हैं, आप स्टार से भी दिखा सकते हो इलेक्ट्रॉन को। ठीक, नो 5 6, लो भाई स्टार से दिखा दो, बस डॉट से दिखा दो, मतलब क्या कहानी थी याद करिए, ये लीजिए 6 हो गए। ठीक, क्या कहानी थी याद है, ऐसा बनाने के बाद क्या सोचा था आपने, इधर से ऑक्टेट कंप्लीट होता था, ठीक, और उसके बाद ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था, ठीक, फिर इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता था, ऐसे इसका, और इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता था, नीचे वाले का, इसका कैसे कंप्लीट होता था, नीचे वाले का, इसका इस तरीके से कंप्लीट होता था, ये ऐसे। ठीक, ये चीज है। अब मैं आपको दिखाने के लिए बॉन्डिंग दिखा रहा हूँ, स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, पीछे इन दोनों को ज्वाइन करिए। ठीक,
इन दोनों को ज्वाइन करिए, है ना, और एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा, ठीक, एक बॉन्ड यहां बनेगा, ठीक। चलिए अब इसके नामकरण कर देते हैं हम। मान लीजिए ये ऑक्सीजन नंबर 1 हो गया, ये वाला, ये हो गया ऑक्सीजन नंबर 1, ये वाला हो गया आपका ऑक्सीजन नंबर 2 जो कि डोनर है, और ये हो गया ऑक्सीजन नंबर, ये वाला ऑक्सीजन नंबर 3। चलिए सबसे पहले नंबर 1 पे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ध्यान देना जरा। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1 क्या आ जाएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाय 2, ठीक। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन पे आइसोलेटेड स्टेट में 6 होते हैं, तो ऑक्सीजन नंबर 1 है, कोई भी ऑक्सीजन हो उसके आइसोलेटेड स्टेट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, तो इसके हो जाएंगे 6 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए कितने 4, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ध्यान से चेक करना, 1 2 3 4, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4/2, ठीक। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 6 -4 और ये -2, आंसर आ जाएगा कितना 0, ठीक। तो ये वाले ऑक्सीजन पे, ये वाले ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है 0 है, ये वाले ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है 0 है, ठीक। तो अलग कलर से मैं दिखा रहा हूं आपको, इस पे चार्ज है 0, ये लो कोई चार्ज नहीं है 0, ठीक, इस पे कोई चार्ज नहीं है। और कोई चार्ज क्यों होगा इस पे, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो यहां बन रहा है ना, ठीक। यहां पे देखिए डोनर पे पॉजिटिव आता है, एक्सेप्टर पे नेगेटिव आता है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ना तो ये डोनर है ना एक्सेप्टर है, इसने थोड़ी ना ये भाई यहाँ थोड़ी ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, जो होना होगा यहाँ होगा। नंबर 2 ऑक्सीजन, ये वाले ऑक्सीजन ने डोनेट किया, इस पे पॉजिटिव आना चाहिए, इस पे नेगेटिव आना चाहिए, ठीक, नीचे वाले पे नेगेटिव आना, ये एक्सेप्टर है। तो चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं, ठीक। नाउ अब फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2, ध्यान देना ये थोड़ा स्पेशल है, ध्यान से चेक करिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाय 2। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, इसके चेक कर लीजिए, इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आइसोलेटेड स्टेट 6, बहुत आराम से चेक करना, 6 माइनस, अब देखो नॉन बॉन्डेड, साफ साफ दिख रहा है नॉन बॉन्डेड, ये वाले दो नॉन बॉन्डेड है, ये बॉन्डिंग में चले गए भाई, इन दोनों ने कम से कम कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाया था, भूल गए वो लग रहा है, ये यहां से डबल बॉन्ड, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने यहां ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था, याद है, ओके। नाउ सो नॉन बॉन्डेड में केवल ये दोनों बचे। अब खास बात है, वेरी इंपॉर्टेंट बात अभी है बच्चों, अब खास बात है, बहुत ध्यान से चेक करना, अब खास बात है, खास बात है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके कितने लोग हैं, इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने लोग हैं, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो भाई, इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने लोग हैं, कुछ बच्चे लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 भी ले लेंगे, कुछ लोग 8 ले लेंगे, और कुछ बच्चे लेंगे कितना 1 2 3 4 5 6, कौन सा बच्चा सही है बताइए, बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बताइए स्टूडेंट्स, 8 वाला या 6 वाला, बताइए क्या होना चाहिए, 8 वाला या 6 वाला, इसीलिए ये वाला एग्जांपल दिया है 6 वाला, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो भाई ये दया करके बेचारा इसको शेयर करवा दे रहा है, एक तो कह रहा है कि तुम ले लो, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्यों काउंट कर रहे हो आप, देखो यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता तो इन दोनों को आप लोगे, इन दोनों को आप काउंट करोगे बॉन्डिंग वाले में, 1 2 3 4 है ना, ये काउंट करोगे, ये दोनों भी काउंट कर लो क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये दोनों नहीं काउंट करोगे यार, क्योंकि इनको ये वाला ऑक्सीजन थोड़ी ना शेयर करता है, ये वाला ऑक्सीजन जिन जिन इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है बॉन्डिंग में केवल वही लिखने हैं, तो ये वाला ऑक्सीजन किसको किसको शेयर करता है, इसको 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 इसको, 4 ये हो गए, 5 6, इसको थोड़ी ना शेयर करता है यार, इन दोनों को थोड़ी ना शेयर करता है, तो 8 जिसने सोचा था वो गलत है, ठीक, 8 जिसने सोचा था वो गलत है, बस यही आपको यहां सीखना था और मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया, ठीक। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना हो गया आपका 6/2। अब सॉल्व कर लो, खेल खत्म इस क्वेश्चन का। 6 - 2 होता है बच्चों कितना आपका 4, 6 - 2 4 माइनस
2 3 जा 3 -4 +1 साइन लगा के तब लिखोगे +1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही तो पढ़ा रहा था वो कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड अगर या कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर आपको मिल जाए, ठीक, वैसे तो ये कंपाउंड नहीं मॉलिक्यूल है, कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर आपको मिल जाए तो डोनर एटम पे क्या आता है, डोनर एटम पे क्या आता है, डोनर एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाले डोनर पे आया क्या, +1, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो इस पे ऑटोमेटिकली कितना आना चाहिए, -1। अभी मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा, क्योंकि ओवरऑल चार्ज कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि ओजोन का जो मॉलिक्यूल दिया था उस पे नेट चार्ज कितना था, कोई चार्ज ही नहीं था, 0 चार्ज था। ठीक, तो ओवरऑल आंसर 0 आना चाहिए, तो +1 अगर इस पे तो -1 इस पे आना चाहिए। चलिए अब बच्चों इसको हैंडल करते हैं, लास्ट वाला, ठीक, दैट इज ऑक्सीजन नंबर 3। क्या मैं यहां पर कर दूं, चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां पे कर लीजिए। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3 स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, ध्यान से चेक करिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होंगे आइसोलेटेड स्टेट में, 6, माइनस नॉन बॉन्डेड कितने, बच्चों ध्यान से चेक करो, सुन लो सुन लो सुन लो, ये दोनों तो बॉन्डिंग में चले गए होंगे भाई, ये दोनों तो बॉन्डिंग में चले गए होंगे पक्का, 1 2 3 4। ठीक, तो नॉन बॉन्डेड कितने बचे आपके, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे आपके, क्या 4 लें या 6 लें, सोचने वाली बात है, 4 या 6, 4 या 6, चलो दोनों लेके मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान सुनो, 4 या 6। ठीक, देखो यहां पे भी सोचने वाली बात है, यहां पे भी सोचने वाली बात है, एरो लगा के मैं लिख देता हूं। यहां पर एक बच्चे ने सोचा क्या कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक, एक ने सोचा 6, एक ने सोचा 4, बताओ कौन सा सही है आपके हिसाब से, बताइए, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4 या 6, 4 या 6, बताइए, 4 या 6, बताइए, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4 या 6, बताइए, 4 या 6, क्या कहते हो, 6, चलो आपके कहने से करते हैं। एक बच्चे ने कहा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6 ले लो, ठीक, 6 ले लो, ठीक, 6 ले लो, बिल्कुल सही बताया इसने, क्यों, क्योंकि ये वाला भी ये काउंट कर रहा है, ये वाला भी ये काउंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि भाई ये नॉन बॉन्डेड ही तो है एक तरीके से, बिल्कुल सही बताया इसने, बिल्कुल सही बताया है, नॉन बॉन्डेड 6 बिल्कुल सही बताया है, क्यों सर, क्योंकि सर बॉन्ड कोऑर्डिनेट बन रहा है, बॉन्ड कौन सा बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे भैया 2 इलेक्ट्रॉन कौन से बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन वाले हैं, ये ऑक्सीजन वाले हैं, ये दोनों ऑक्सीजन वाले हैं, मतलब ये वाले ऑक्सीजन नंबर 2 के इलेक्ट्रॉन है, तो आपके ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, नॉन बॉन्डेड ही तो कहलाएंगे। ठीक, फिर से सुन लो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑक्सीजन के हैं, तो इस ऑक्सीजन के बाद पास टोटल नॉन बॉन्डेड हो गए 1 2 3 4, और ये दोनों भी नॉन बॉन्डेड, ये दोनों थोड़ी ना यार, बॉन्ड पे तो ये दोनों हैं, समझ गए होगे, तो टोटल हो गए 6, नॉन बॉन्डेड हो गए 6, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां पर कितने ले लेंगे बताइए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने ले लेंगे बताइए, कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बताइए, कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लोगे, ये वाले ऑक्सीजन के लिए कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लोगे, सीधी साफ बात दिखाई पड़ रही है यार, इसमें क्या सोच रहे हैं, इस ऑक्सीजन के सामने कितना बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, एक, और उस बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या दिक्कत है बताओ, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 हो तो गए, ये दोनों आपने छोड़ दिया ना, कोई बात नहीं, लेकिन इसके सामने बॉन्ड तो 1 है, और 1 बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो, कोई बात नहीं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 2/2, 6 से 6 गया और आ गया कितना, -1। अब देखो ऑक्सीजन नंबर 3 पे आ गया -1, यही बात बोली थी, ऑक्सीजन नंबर 3 पे कितना आएगा, -1, एक्सेप्टर है वो। अब नेट चार्ज निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, नेट चार्ज निकाल लीजिए कितना आएगा, ऑक्सीजन 1 पे था 0, ऑक्सीजन नंबर 2 पे था +1, और ऑक्सीजन नंबर 3 पे है -1, अब आंसर कितना आ जाएगा बताओ,
+1 से -1 कैंसिल, और पूरे मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज 0 दिया हुआ था। ठीक है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला हम करते हैं। आई थिंक यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए